दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सीमेंट की फाइननेस के बारे में। सीमेंट की फाइननेस क्या होती है, इसे हम क्यों निकालते हैं, इसे किन किन तरीकों से हम फाइंड आउट। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं कंडक्ट करके दिखाऊंगा आपको इस प्रैक्टिकल को, साथ ही साथ आपके साथ कुछ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो प्रीवियस ईयर में इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, जिससे हर क्वेश्चन, हर वो इम्पोर्टेंट नॉलेज आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं हमें क्या क्या मटेरियल और एसेसरीज की ज़रूरत है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक वेइंग बैलेंस, उसके बाद हमें चाहिए एक नायलॉन या ब्रिस्टल वायर ब्रश जिसका हैंडल ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लंबा हो। उसके बाद हमें चाहिए 100 ग्राम सीमेंट सैंपल। उसके बाद हमें चाहिए एक ट्रॉवेल। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक 90 माइक्रोन IS सीप, जिसे हम 9 नंबर की सीप भी बोलते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों चाहिए एक 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेटल ट्रे। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को हम अकॉर्डिंग टू IS 4031 पार्ट फर्स्ट 1996 के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फाइननेस होती क्या है। दोस्तों, फाइननेस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइन, कोई चीज़ कितनी फाइन है, कोई चीज़ कितनी महीन है। पिछले ही प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट की फाइननेस क्या होती है, उसको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम फाइननेस को थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि फाइननेस क्या होती है। दोस्तों, फाइननेस जानने के लिए आप अपने एक हाथ में डस्ट लीजिएगा, मतलब रेत लीजिएगा, दूसरे हाथ में आप पाउडर लीजिएगा, जो नॉर्मल हम पाउडर यूज़ करते हैं। दोनों को आप इस तरीके से रब कीजिएगा। आपको पाउडर वाले हाथ में अच्छी फीलिंग आएगी, स्मूथनेस आएगी। साथ ही साथ जो आपका डस्ट वाला हाथ है उसमें आपको रफनेस लगेगी, आपको फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल पाउडर के पार्टिकल से काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब जो हमारा सीमेंट है वो काफ़ी फाइन होता है। जो हमारा सीमेंट फाइन होगा तो वो वाटर के साथ अच्छी तरीके से रिएक्शन कर सकेगा। दोस्तों, जो चीज़ जितनी ज़्यादा फाइन होगी, जितनी ज़्यादा महीन होगी, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। सीमेंट के पार्टिकल फाइन होते हैं तो उनका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। इस इंक्रीज हुए सरफेस एरिया की वजह से जो पानी और सीमेंट के बीच रिएक्शन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। दोस्तों, इस रिएक्शन को हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हाइड्रेशन बोलते हैं। मतलब पानी और सीमेंट का जो रिएक्शन है वो हाइड्रेशन बोला जाता है। दोस्तों, इसी रिएक्शन की वजह से जो हमारा कंक्रीट या मोटार है वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो हमारा सीमेंट जितना फाइन होगा तो हमारा जो मोटार और कंक्रीट है उतनी ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। दोस्तों, जो हमारा सीमेंट है उसमें अलग अलग साइज़ के पार्टिकल का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। जब ये हमारा प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो जो सीमेंट में फाइन पार्टिकल है उनका अमाउंट एज़ कम्पेयर टू कोर्स पार्टिकल के अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हमारा जो सीमेंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा फाइन हो जाता है, उसके हमारे स्ट्रक्चर में बहुत सारे नुकसान हैं। दोस्तों, फाइन पार्टिकल ग्राइंडिंग की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। इसका जो दूसरा नुकसान दोस्तों ये है कि जो फाइन पार्टिकल है हमारे, उनको हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी घट जाती है। वहीं दोस्तों, इसका तीसरा नुकसान है वो ये है कि जो फाइननेस है वो हमारे स्ट्रक्चर की, मोटार की, कंक्रीट की ड्राई श्रिंकेज को बढ़ा देता है, जिससे जो हमारे क्रैक्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं, कंडक्ट करके देखते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें 90 माइक्रोन की सीप चाहिए, जो कि ये है मेरे पास 90 माइक्रोन की सीप, आप देख पा रहे होंगे। इस सीप में हमें 100 ग्राम सीमेंट वेट करके पुट कर लेना है। वेट करने के बाद ये लिड है, इसको ऊपर से बंद कर देना है। हमारा 100 ग्राम सीमेंट इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद ये है पेन, मतलब नीचे का सबसे रहता है हमारा शीट को हम पेन बोलते हैं, एक बाउल टाइप का होता है। पेन को इस तरीके से सीप के नीचे लगा लेना है सीमेंट को पुट करने के बाद। अब इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट तक आपको कुछ इस मोशन में सीप करना है। आफ्टर 15 मिनट आप क्या करोगे, जो सीप के ऊपर बचा हुआ शैडो होगा, मतलब जो हमारी 90 माइक्रोन की सीप है, कुछ सीमेंट तो उससे पास हो चुका होगा, तो जो रुका हुआ सीमेंट है हमें उसका वेट कर लेना है। फिर उस रुके हुए सीमेंट का हमें टोटल सीमेंट के रेस्पेक्ट में वेट फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें 100 ग्राम सीमेंट का वेट कर लेना अच्छी तरीके से, एक्यूरेसी से। ध्यान रखें हमारा जो वेइंग बैलेंस है दोस्तों, उसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम तक होनी चाहिए। जब हमारा वेट 100 ग्राम हो जाए, उसके बाद उससे हमको जो हमारी सीव है, जो चालनी है, उसमें डाल लेना है। सीव में डालने के बाद लिड को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब सीमेंट को कुछ इस मोशन में हमें सीव करना है। ये प्रोसेस हमें लगभग 15 मिनट तक करना है। 15 मिनट के बाद जो बचे हुए रेसिड्यू होंगे सीव के ऊपर, उनका परसेंट हमें टोटल सीमेंट के रेस्पेक्ट में पता करना है। तो दोस्तों लगभग हमारी 15 मिनट हो चुकी हैं। हम देखते हैं अब लिड को खोल के कि सीमेंट कितना रुका है, क्या है। हम लिड को खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो कुछ लम्प्स हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर ये हमारे उंगलियों के नॉर्मल प्रेशर से टूट जाते हैं तो ही इन्हें तोड़ना है। दोस्तों हमें इसका वेट कर लेना है केयरफुली। इसका केयरफुली वेट करने के बाद जो दोस्तों इसका वेट आया है वो इस टाइम दिखा रहा है 25 ग्राम। जब हम इसका परसेंट निकालेंगे तो इसका जो फाइननेस निकल के आएगी वो आएगी 25%, जो कि ज़्यादा है। ऐसे सीमेंट को हम दोस्तों रिकमेंड नहीं कर सकते। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को हमने किया। अब दोस्तों में फाइननेस निकालनी है। फाइननेस निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, वो ये है कि W1/W2 × 100। W1 का मतलब है जो वेट सीमेंट का सीव के ऊपर रिटेन हुआ है। W2 है टोटल वेट हमने सीमेंट का इतना लिया था। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा W1 आया प्रैक्टिकल से 25 ग्राम अपॉन W2 की वैल्यू थी 100 ग्राम। 25/100 × 100 आप करोगे तो इस सीमेंट का फाइननेस निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 25%। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS ये सीमेंट हमारा बिल्कुल खराब है, क्योंकि OPC की वैल्यू 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए या सीमेंट की फाइननेस निकालने के लिए कितने माइक्रोन की सीव का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम 90 माइक्रोन की सीव का यूज करते हैं, इसे हम 9 नंबर की भी सीव बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि OPC की फाइननेस कितने % से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों OPC की फाइननेस 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइननेस कितने % से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइननेस 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक आध क्वेश्चन और बनता है, वो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं है लेकिन है वो फाइननेस से रिलेटेड, क्योंकि जो दूसरा मेथड होता है फाइननेस का, फाइननेस के 2 मेथड होते हैं, बाय सीव और बाय एयर परमेबिलिटी मेथड, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। तो उससे जो दूसरा वाला जो हमारा तरीका है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड, उससे भी एक आध क्वेश्चन बनता है। उससे ये बनता है कि सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड। तो दोस्तों OPC जो सीमेंट है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अगर हमसे पूछ लेता है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, तो दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। वही हम बात करते हैं लो हीट सीमेंट की। तो लो हीट सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को